हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से रिएक्ट रिडक्स को यूज़ करना है। एग्जाम्पल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट रिडक्स का। तो टर्मिनल पे जाते हैं, पहला पैकेज चेक करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ये आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी मिल जाएगा। हो गया इंस्टॉल। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे अपने कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है, किस तरीके से कनेक्शन करना है सब कुछ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, काउंटर एक्शंस डॉट जेएस फाइल बनानी है जिसमें मैंने एक्शंस बना रखे हैं आपको। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे रूट फाइल पे। ठीक है, रूट पे मेरे को बनाना है काउंटर एक्शन डॉट जेएस। ठीक है, ये मेरे क्या है, सारे के सारे एक्शंस हैं। ठीक है, एक्शंस है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। ठीक है, तो ये मैंने एक्शंस बनाए फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं बनाता हूँ रिड्यूसर्स। तो ये रहे मेरे काउंटर रिड्यूसर्स डॉट जेएस फाइल। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ रिड्यूसर्स। ठीक है, चाहे आप एक्शंस को एक एक्शन का फोल्डर बना के उसमें डाल सकते हो, रिड्यूसर का फोल्डर बना के उसमें डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा रिड्यूसर फंक्शन है पूरा का पूरा, जिसमें मैंने एक लॉजिक लिख रखा है इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। ठीक है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का किस तरीके से ये होगा, तो मैं दोबारा बताऊंगा इसको। ठीक है, ये हमने बना लिया रिड्यूसर्स। उसके बाद हमें क्रिएट करना पड़ता है स्टोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्ट करना है ना स्टोर के साथ, स्टोर भी तो क्रिएट करना है। तो आपको रूट पे ही बनानी पड़ती है स्टोर डॉट जेएस फाइल। ठीक है, और इसके अंदर ये तरीका होता है किस तरीके से आप स्टोर के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, क्रिएट स्टोर हो गया रिडक्स से। इसमें मेरा आ गया आपके पास रिड्यूसर, और इसमें क्या होगा, रिड्यूसर के साथ हमने क्या कर दिया, इसको बाइंड कर दिया क्रिएट स्टोर के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिएट। नेक्स्ट है आपके पास काउंटर डॉट जेएस फाइल। ठीक है, जिसमें बटन के क्लिक के ऊपर आपका लॉजिक होगा सारा का सारा, मतलब एक तरह का कंपोनेंट काउंटर डॉट जेएस। उसके साथ हम सारा का सारा कोड लिख देंगे, लॉजिक सारा का सारा जो भी है हमारा। ठीक है, ये हमने कॉपी करके लॉजिक सारा का सारा इसमें लिख दिया। ठीक है, अब ये इसमें है मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ये मेन हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल है। तो जो मैं जाके वहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट जेएस फाइल ये रही हमारी। तो मैं कंट्रोल इसको करता हूँ कमेंट और नीचे कोड लिख देता हूँ दूसरा। ठीक है, ये होगी कमेंट और ये हो गया हमारा नया कोड अपडेट। ठीक है, अब मैं जाके चेक करूँगा तो यहाँ पे मैंने अच्छा सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया है। npm रन स्टार्ट। ठीक है, ये बना दी मैंने। और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। क्या आया इसमें, कैनॉट फाइंड द मॉड्यूल रिडक्स। ठीक है, तो हम ऐड कर देते हैं रिडक्स मॉड्यूल npm आई रिडक्स, अगर इसमें नहीं है npm रन स्टार्ट। ठीक है, आ गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, हो रहा है ये पूरा। अब ये पूरा का पूरा क्या है, रिएक्ट रिडक्स के साथ है। ठीक है, है सब कुछ मैंने यूज रिड्यूसर के साथ आपको ये बना के दिखाया। उसके बाद मैंने इसको बना के दिखाया यूज स्टेट के साथ बना के दिखाया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ रिएक्ट रिडक्स के साथ। ठीक है, तो किस तरीके से उसमें स्टेट मैनेजमेंट हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने किस तरीके से बनाया और एक एक कंपोनेंट क्या है उसका वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चर। तो सब यही जो मैंने बनाया था वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, काउंटर एक्शन डॉट जेएस की फाइल बनाई थी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा था टाइप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्शंस हमें बनाने पड़ते हैं कि कौन सा हमें यूज़ करना है, उसमें टाइप भेजनी पड़ती है कि ये वाला एक्शन है मेरा इंक्रीमेंट है तो मेरा ये वाला लॉजिक चले, मेरा डिक्रीमेंट है तो ये वाला लॉजिक चले। ठीक है, एक्शंस और रिड्यूसर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हो वो होते क्या है। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स में आपका सारा लॉजिक होगा जिसके अंदर आप स्टेट मैनेजमेंट का काम करते हो, स्टेट अपडेट करते हो। ठीक है, तो ये मैंने काउंटर रिड्यूसर बनाया जिसमें इनिशियल स्टेट मेरी जीरो थी। एक इसमें एक स्टेट पैरामीटर जाता है और एक एक्शन जाता है, तो आपको भेजना पड़ता है कि एक्शन आपको इंक्रीमेंट कराना है या डिक्रीमेंट कराना है। उसके बिहाफ पे आपको सारा का सारा लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ता है।
जो मेरी पुरानी स्टेट थी वो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कॉपी, शैलो कॉपी करूँगा कि पुरानी स्टेट क्या है, उसके अंदर स्टेट काउंट का वेरिएबल लेके उसमें ऐड करूँगा। क्या पता उस अगर मैं स्टेट पुरानी नहीं लूँगा तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि पुरानी स्टेट क्या थी, उसमें मेरे को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो इसलिए शैलो कॉपी बनानी पड़ती है हमारे स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग आपको मैनिपुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब बारी है स्टोर क्रिएट करने की। ठीक है, तो क्रिएट स्टोर आपको मिलेगा रिडक्स से। ठीक है, रिडक्स से अपन क्या मिल गया, क्रिएट स्टोर मिल गया। फिर उसके बाद हमने ये जो रिड्यूसर बनाया था वो क्या होगा, इसके अंदर पास होगा। ये रिडक्स के अंदर है, रिएक्ट रिडक्स के अंदर है। ठीक है, मिडलवेयर थंक मैंने यूज नहीं किया अभी। क्रिएट स्टोर के अंदर जो भी आपका रिड्यूसर होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, पास होगा। ठीक है, चाहे वो काउंटर रिड्यूसर है, चाहे वो जो मर्जी टू डू रिड्यूसर है, ठीक है, वो आपको इसमें स्टोर में पास करना है। ठीक है, उसके ये तो हो गया यहाँ, ये क्या हो गया, मेरा स्टोर क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस फाइल से मेरा स्टोर क्रिएट हो गया। क्रिएट स्टोर करने के लिए रिडक्स से आप यूज़ करोगे और इसमें अपना जो भी रिड्यूसर है वो पास करोगे। ठीक है, उसके बाद ये मेरी फाइल है जहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, वो मैंने यूआई बना रखी है काउंटर डॉट जीएस की, जिसमें मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनाना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, काउंटर एक्शन फाइल के अंदर मैंने एक्शंस बनाए थे, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, काउंटर एक्शंस, ये कौन सी फाइल है, काउंटर डॉट जी एस फाइल। ठीक है, तो काउंटर डॉट जी एस फाइल है। ठीक है, ये मेरे काउंटर एक्शन है जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बनाया था। तो मेरे एक्शन कौन से हैं, इंक्रीमेंट के और डिक्रीमेंट के हैं। ठीक है, तो मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पास ले लिया। फिर काउंटर में मैंने पास किया है काउंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज। ठीक है, तो जब भी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा या डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे कौन से कॉल होंगे, ये वाले जो मैंने इस पे पास किए हैं। और ये वाले क्या है, मेरे एक्शन टाइप्स हैं। ठीक है, तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स और मैप स्टेट टू प्रॉप्स होता क्या है, और इनको हमने कनेक्ट करवा रखा है। और मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोवाइडर क्या होता है, तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है मेरा, अब यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर मैंने रैप किया है रिडक्स को। मैंने जब रिएक्ट रिडक्स समझाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि एक प्रोवाइडर यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्या होती है, रैप होती है। तो मेरी अभी काउंटर ही एक मतलब कि कंपोनेंट है अकेला, जो मैंने क्या किया है, प्रोवाइडर के अंदर रैप किया है। ठीक है, स्टोर को मैंने क्या किया, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया स्टोर, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया मेरा काउंटर का कंपोनेंट। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आएंगे और ये सारे के सारे एसेस कर पाएंगे आपके स्टोर को, जितने भी इसमें आप कंपोनेंट ऐड करोगे। ठीक है, ये तो हो गया मेन ऐप फाइल का। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या होते हैं और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स हो क्या होते हैं। ठीक है, अब मैंने डिस्पैच भी तो करना, जब मैंने इंक्रीमेंट किया डिक्रीमेंट किया तो मेरा किस तरीके से कॉल होगा। जब मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे एक्शन को इंक्रीमेंट भेजना है या डिक्रीमेंट भेजना है। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स क्या है, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स क्या है, और इनको कनेक्ट करना पड़ता है हमें स्टेट टू प्रॉप्स और ये, ताकि ये डिस्पैच हो पाए। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में देख लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है कि मैप स्टेट टू प्रॉप्स जो होता है आपके पास, should return a plain object that contains the data component needs। जो आपके कंपोनेंट को डेटा चाहिए वो इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्लेन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब मैप स्टेट टू प्रॉप्स में देख लो, स्टेट टू प्रॉप्स, अब मुझे चाहिए, अब क्या कहते हैं, मुझे चाहिए क्या चाहिए, मेरे को स्टेट चाहिए काउंट की, मतलब कि उसकी करंट स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये मेरे लिए अवेलेबल होगा। अब मैं जहां मर्जी चाहूँ काउंट वेरिएबल से क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ये मेरे लिए अवेलेबल होगा प्रॉप्स में। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसको यूज कर लिया। तो ये कह रहा है कि ईच फील्ड इन द ऑब्जेक्ट विल बिकम अ प्रॉप। मतलब कि इसमें जो भी पास करोगे रिटर्न, चाहे काउंट है, चाहे टू डू है, चाहे जो मर्जी है, यहाँ पे जितना कॉमा कॉमा करके लिखते जाओगे ना, वो एज अ प्रॉप यूज होगा। वो आप जहां मर्जी पूरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। तो एज अ प्रॉप आप जहां मर्जी उसको यूज करोगे। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद the value of in the fields will be used to determine if your component needs to re-render. Map state to props is used for selecting the part of the data from the store that connected component needs. It frequently referred to as a just map state। ठीक है, तो मतलब कि जब भी जिस पार्ट डेटा को मतलब स्टोर से आपको चाहिए होगा वही आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, सिलेक्टिंग द पार्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम द स्टोर, और उसी पार्ट को क्या करेगा, रीरेंडर करेगा। जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी वो रीरेंडर नहीं होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एवरी टाइम द स्टोर चेंजेस। जब स्टोर चेंज होगा ये हमेशा कॉल होगा। ठीक है, इट रिट्रीव्स द इंटायर स्टोर स्टेट।
तो मैंने यहाँ पे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे स्टेट मेरे पास पूरी है, जितनी भी स्टोर में जितनी स्टेट बनी है ना, वो यहाँ पे सारी कुछ है। मतलब कि चाहे मैंने लॉगिन बनाया, चाहे साइन अप बनाया, चाहे जो भी बनाया, उसमें जो भी मैंने स्टेट मैनिपुलेट किया है वो स्टेट वेरिएबल में आएगी। ठीक है। और वहां से आप जो भी आपको फेच करवाना है, कुछ भी यूज करना है, किसी भी कंपोनेंट में यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यही हुई ना बात इसमें, कि आपने पूरा का पूरा स्टेट, मतलब कि क्या कहते हैं, सब कुछ आपने स्टेट में रिड्यूसर्स में मैनेज किया हुआ है। ठीक है, आपने इनिशलाइज की हुई है। तो आप किसी भी कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ द स्टेट, हमारे पास पूरा का पूरा स्टेट होता है स्टोर का, उसमें से जो चाहिए जब चाहिए आप किसी कंपोनेंट में आप इसको क्या कर सकते हैं, एज अ प्रॉप यूज कर सकते हो। ये चीज एज अ प्रॉप यूज होगी। ठीक है, क्योंकि मैप स्टेट टू प्रॉप्स, हमने स्टेट को प्रॉप्स में क्या कर दिया है, मतलब बना दिया है। तो ये काउंट अवेलेबल होगा एज अ प्रॉप। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, यूज फॉर डिस्पैचिंग एक्शंस। अब हमें एक्शंस भी तो डिस्पैच करने हैं, कि इस वाले एक्शन को हमें अब कॉल करवाना है, कि जो भी इसमें लॉजिक लिखा हुआ है रिड्यूसर में उसको कॉल करवाना है। तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स इज यूज फॉर डिस्पैचिंग एक्शंस टू द स्टोर। डिस्पैच फंक्शन इज द रिडक्स स्टोर, मतलब कि रिडक्स स्टोर का फंक्शन है डिस्पैच। यू you call restore dispatch to dispatch an action, this is only way to trigger the state change अगर आपको करवानी है। ठीक है, तो आपको इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये देख सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेरा कहाँ पड़े हैं, मेरे एक्शंस में पड़े हैं। ठीक है, और एक्शन किससे कनेक्टेड है, मेरे रिड्यूसर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स मैंने भेज दिया यहाँ पे, और जो कनेक्ट फंक्शन में स्टेट टू प्रॉप्स, ये दोनों भेज दिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो मेरा कंपोनेंट है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसमें मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी पास किया है। तो जब मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट पास किया इसके अंदर। ठीक है, अब ये जाएगा किसके अंदर, एक्शंस के अंदर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। ये एक्शंस यूज किया, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, और इसकी क्लिक के ऊपर क्या चल जाएगा, ये वाला एक्शन जो होगा डिस्पैच हो जाएगा। जो एक्शन है वो कॉल करेगा रिड्यूसर को, जो भी लॉजिक होगा वहां से रिटर्न होकर आएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये था फुल फ्लेज क्या कहते हैं आपके पास रिएक्ट रिडक्स का। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।